जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे इग्नू में जो स्टूडेंट समाज शास्त्र से मास्टर्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उनके लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। समाज शास्त्र में जो मास्टर्स कर रहे हैं और वे द्वितीय वर्ष में हैं, मीन्स सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे जुलाई 2024 और जनवरी 2025 में जो बच्चे इग्नू के सेकेंड ईयर में जाएंगे, मास्टर्स में सेकेंड ईयर में जाएंगे, उनके लिए ये असाइनमेंट क्वेश्चंस है। जैसे इसमें MSO 001 शिक्षा का समाजशास्त्र पहला है, दूसरा है प्रवासी और परराष्ट्रीय समुदाय है, तीसरा है धर्म का समाजशास्त्र, चौथा है नागरीय समाजशास्त्र और MPS जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो आपको सेकेंड ईयर में कंपलसरी होता है लेना। तो दोनों एडिशनल है। इसमें भारत, लोकतंत्र और विकास की चर्चा करेंगे और विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चर्चा इसमें होगी। इन सभी के प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे और ये 2024 और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे गाइडलाइंस मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इग्नू कुछ अपनी गाइडलाइंस निकालती है कि आपको असाइनमेंट्स कैसे लिखना है। असाइनमेंट्स में जो वर्ड कैपेसिटी, जो वर्ड जो लिमिट जो होगा क्या होना चाहिए, आपकी वर्ड लिमिट से आप कितना अधिक लिख सकते हैं, कितना कम लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों में गाइडलाइंस दी जाती है। आप प्लास्टिक के कोई भी वस्तु जो है असाइनमेंट के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, यह इग्नू की गाइडलाइंस होती है। इसके बाद आपके असाइनमेंट्स को किस तरीके से चेक किया जाएगा, इसके बारे में विशेष रूप से बताई जाती है। देखेंगे यहाँ पे अब जो लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं, वह जुलाई 2024 सत्र में जो प्रवेश किए हैं, सेकेंड ईयर में गए हैं, वो 31 मार्च 2025 तक अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे। जो स्टूडेंट जनवरी 2025 सत्र में सेकेंड ईयर में प्रवेश किए हैं, वे 30 सितंबर 2025 को 25 तक आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के जो तरीका होता है, आप स्टडी सेंटर पे जाकर जमा कर सकते हैं ऑफलाइन, या हार्ड कॉपी को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप भेज सकते हैं। स्टडी सेंटर पे ही भेजना है या ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आप जिस स्टडी सेंटर में आपका नामांकन हुआ है, उस स्टडी सेंटर द्वारा ऑफलाइन लिया जाता है या हार्ड कॉपी लिया जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से लिया जाता है, उसी माध्यम से आप शेयर करेंगे। सभी स्टडी सेंटर का जो असाइनमेंट लेने की जो प्रक्रिया होती है भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ये सारे उनके इंस्ट्रक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिए MSO 1 जो है शिक्षा का समाजशास्त्र है। इसमें है 5 प्रश्न उत्तर देना है आपको, प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न देना है। जो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, भारत में शिक्षा के संदर्भ में प्रकार्यवादी एवं द्वंद्व सिद्धांतों की तुलना कीजिए। शिक्षा पर जॉन डेवी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। थर्ड में है जनता के सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका की चर्चा कीजिए। फोर्थ में है डिस्किलिंग सोसाइटी में प्रस्तुत किए गए इलिच के शिक्षा परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। और शिक्षा के लोकतांत्रिकरण, सामाजिक और परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता के लिए अनिवार्य है, चर्चा कीजिए। इसमें से कोई भी आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न बनाना है। अगर आप इसमें पार्ट 1 में 3 क्वेश्चंस बनाते हैं तो पार्ट 2 से 2 क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। अगर पार्ट 2 में 3 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी 5 आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पेपर्स में देखेंगे, इसमें 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न लिखना है। इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं या मोर देन भी 2 लिख सकते हैं। भारत इस पे सेकेंड है, सत्रीय कार्य जो असाइनमेंट कार्य है, इसमें से भी आपको 2 लिखना है। 5 क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। 5 क्वेश्चंस में आप पार्ट 1 पार्ट 2 में से आप 3
2 या 2:3 के रेशियो में आप लिख सकते हैं। थर्ड पेपर उसी प्रकार से आपको दिया गया है। थर्ड पेपर में जो आपके सोसाइटी की जो है चर्चा करता है, जैसे धर्म का समाजशास्त्र जो कहता है, धर्म के बारे में जो है उसके प्रति आपको मार्क्सवादी बहुत सारे विचारक हुए हैं, ओका हुए हैं, उसके मार्क्सवादी हुए हैं, TN मदान जो है, ये सभी लोग का अपना दृष्टिकोण है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, 3 और 2 के रेशियो में होना चाहिए या 2 और 3 के रेशियो में होना चाहिए। आप क्वेश्चंस इसको देख सकते हैं, रोक कर वीडियो को आप देख सकते हैं। फोर्थ में नगरीय समाजशास्त्र की चर्चा होती है। नगरीय समाजशास्त्र क्या है, इसकी पृष्ठभूमि की विवेचना करना है। इनमें अपने अपने विचार, जो राइटर्स हैं उनके अपने विचार है। पारिस्थितिक उद्यान सिद्धांत का वर्णन किस तरीके से किया गया है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करनी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 3:2 या 2:3 के रेशियो में आपको क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट जो है आपका, जो पर सेकेंड ईयर में सभी छात्रों को 2 सब्जेक्ट जो है एडिशनल लिया जाता है, जिसमें क्वेश्चन है सेम इसमें भी है। लगभग 5 प्रश्न इसको सॉल्व करने, कम से कम 2 प्रश्न हैं। तो एडिशनल में आपको कंपलसरी होता है, लेना होता है। 50-50 मार्क्स के इसके पेपर्स होते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चंस हो गए सारे। और ये सेकेंड एडिशनल पेपर आपका है, जिसमें भी 2 पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये जो है भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विकास और महत्व की चर्चा कीजिए, ये सेकेंड पार्ट का क्वेश्चंस है। तो आप इसमें से आप 2:3 या 3:2 के रेशियो में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सॉल्व करने की तरीका जो होती है, जैसे आपको लिखना क्या होता है, तो आप इसको जैसे इस पर आप कह सकते हैं कि जैसे आपको जो भूमिका जो होती है, भूमिका फर्स्ट में लिखा जाता है, फिर मेन पार्ट जो होता है आप इसके लिख सकते हैं, फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं। मेन जो आपका नंबर्स जो मिलता है मेन पार्ट में जो होता है उसमें होता है। और सोशियोलॉजी एक आपके थिंकिंग पे है, आपके विचार पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बेहतर उसे सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। और इस क्वेश्चंस का PDF जो है, PDF आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7352815389। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप करने के बाद आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सभी प्रश्न के आंसर्स भी आपको मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको भेज दूंगा और इससे आप अपनी असाइनमेंट्स को और बेहतर तरीके से लिखकर आप अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर